संत से बढ़कर गृहस्थी साधु। विरक्त और गृहस्थ राजा की कहानी। कबीर साहब की एक वाणी सुनी हुई है, रहे गृहस्थ माही उदासा। डैश कहे कबीर हों ताको दासा। अर्थात घर गृहस्थ में परमात्मा ने जो कर्तव्य दिया है उसको पूरा करते हुए जो उदास यानी निरासक्त रहते हैं। भक्त कबीर ने कहा है कि मैं उनका दास हूँ। जिस प्रकार गृहस्थी को कर्तव्य की राह सावधानी से निभाते हुए ईश्वर भजन करना है, इसी प्रकार संत साधु को भी जगत की विषयी बातों से निरासक्त होकर तथा सावधान होकर चलना है तथा ईश्वर भजन में मगन रहना है। दोहा चलो चलो सबको कहे पहुँचे बिरला कोय। एक कनक एक कामिनी दुर्गम भांति दोय। अपनी मंजिल को पार करना सभी चाहते, सभी उस तरफ आगे बढ़ते हैं, किंतु पहुंच कोई बिरला ही पाता है, कारण बीच राह में हैं दो तीन गधे। एक भयंकर गधा कंचन, सोना पैसा, अर्थात दूसरा मोहनी वाली माया का, जो दुनिया में रहते हुए कर्तव्य करते हुए काम लोभ से बचते हुए भजन करे, वे सबसे ऊंचा साधु है। कहानी। एक राजा बचपन से ही हरिभक्त व अच्छे विचारों वाले थे। समय आने पर राज्य व खजाने के इच्छुक दुश्मन ने मौका पाकर तथा इनको सात्विक व भक्त विचारों का समझकर इनके ऊपर भयंकर चढ़ाई की, किंतु इन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस शत्रु को अपना राज्य व खजाना दे दिया। उन्होंने कहा, तेरी इच्छा तुम्हें दुखी कर रही है, लो सुखी हो जाओ, किंतु जरा कार्य अच्छी तरह करना, जिसमें प्रजा दुखी न हो। यह राजा स्वयं आकर जंगल में निष्कपट चिंता रहित होकर तप करने लगे। दोहा भक्ति करे पाताल, प्रगट होए आकाश। रजब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। भक्त महापुरुष चाहे कोई पाताल में पैदा हो जाए, परंतु सूर्य चंद्रमा तारे आकाश तक उनका नाम चमकता है। इस राजा रूपी महात्मा की भजन को सुगंधि भी चारों तरफ पहुंची तो बहुत से नर नारी दर्शन को आए। इस मेले झमेले और महात्मा का पता इसी शत्रु राजा को लगा तो वे भी दर्शन के लिए आए, फिर दो तीन बार आए। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक राजा ने उस विरक्त के भोजन के लिए प्रार्थना की। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर मान लिया और कहा कि कल मैं भोजन के समय पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने कर्मचारियों को चारों तरफ नियुक्त कर दिया, फिर स्वयं भी प्रतीक्षा करने लगे। विरक्त साधु जी आ पहुंचे। राजा ने खूब सत्कार किया। अपना किला महल राजा दिखाने घुताने के पश्चात विरक्त संत को रसोई घर में ले आए। महारानी दो थाल भोजन के लेकर आई, एक राजा के लिए एक संत के लिए। संत जी भोजन देखकर कर बड़े आश्चर्यचकित हुए। थालियों में भोजन था हरा साग, बथुआ या पालक, मोटी मोटी रोटियां। भोजन के बाद राजा से संत जी ने कहा, मेरी शंका समाधान करो, आप राजा होकर ऐसा भोजन करते हो क्या? राजा ने उत्तर दिया, स्वामी जी सबका सच्चा राजा तो एक परमात्मा है, जिन्होंने मुझे निमित्त राजा बनाकर प्रजा की सेवा दी है।
वह सत्य और न्याय से सेवा संभाल करते हुए उसमें से तनख्वाह मिलती है, वे कुछ आवश्यक कामों में और कुछ बागर में खर्च कर देता हूँ। राज्य के खजाने पैसे पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वह खजाना तो प्रजा व राज्य के हित व कार्य के लिए है। मुझे जो समय मिलता है उसमें ईश्वर का चिंतन करते हुए फिर राजमहल के पीछे जो धरती है वहां मैं अनाज सब्जी मेहनत करके बोता हूँ। वह परिश्रम वाले अन्न सलजी का भोजन लेकर परमात्मा का भीग लगाकर एक दो साधु महात्मा की सेवा करने के बाद छोटे से परिवार सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। यह सब समाचार सुनकर संत ने राजा को बार बार प्रशंसा की। प्यारे तुम धन्य हो, मैं तो सब कुछ त्यागने के बाद भी अभी स्वादों व अशकों की तरफ अपना मन दौड़ा रहा हूँ। मन इधर उधर दौड़ने से मालिक की हार कच्ची होती है। इस क्षण भंगुर पदार्थ में बंधा पड़ा हूँ। किंतु गृहस्थ और राज्य कार्य में श्रेष्ठ व सुंदर नियम निभा रहे हो। वास्तव में तुम सच्चे साधु हो। भजन करके परमात्मा को पा रहे हो, उसे रिझा रहे हो और सत्य न्याय से प्रजा के प्रति कर्तव्य निभा रहे हो। आपके तो लोक परलोक दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया की तरफ चले गए। सदुपदेश है मन, जो परमात्मा ने दिया है सच्चाई से वे पूरा करो, तथा राजा की तरह राज्य कुटुंब में सही कार्य करते हुए मन की वासनाओं को मारकर मालिक के चरणों में चित्त लगाओ तो संत से भी अधिक बड़ी तुम्हारी महिमा होगी।